दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट के साथ करेंगे। इफ यू फेल, नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इसका अर्थ है कि यदि आप असफल होते हो तो कभी हार न माने, क्योंकि असफलता का मतलब है कि सीखने में पहला प्रयास। जब आप कुछ नया सीख रहे हैं तो उसमें असफलता मिलती है, तो उस असफलता को आप सीखने में पहला प्रयास था ऐसा मान के आगे बढ़े। एपिसोड 20 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गामा एमिनोब्यूटेरिक एसिड इज फॉर्म फ्रॉम। गामा एमिनोब्यूटेरिक एसिड कहाँ से बनता है? ऑप्शन है एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्जर्व इन द। ग्लूकोज का इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक निम्न में से किसमें ऑब्जर्व होता है? ऑप्शन है ब्रेन, लीवर, स्प्लीन, स्केलेटल मसल्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलीरुबिन इन सीरम कैन बी डिटेक्टेड बाय डैश। बिलीरुबिन इन सीरम कैन बी डिटेक्टेड बाय डैश। सीरम में बिलीरुबिन है कि नहीं वो खाली जगह द्वारा भी डिटेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन है वांडेनबर्ग रिएक्शन, मॉलिस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, बायोरेट टेस्ट। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वांडेनबर्ग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ। लैक्टोज है वो किससे बना है? लैक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। मैं डायरेक्ट इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the most effective buffer system in blood? What is most effective buffer system in blood? ब्लड में बेस्ट प्रभावी बफर सिस्टम कौन से है? ऑप्शन है फॉस्फेट बफर सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, एमोनियम बफर सिस्टम। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, The major part of plasma protein is constituted by। प्लाज्मा प्रोटीन का प्रमुख भाग किसके द्वारा बना है? दूसरी तरफ पूछे तो प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे ज्यादा कौन है? ऑप्शन है फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेंज फॉर टोटल बिलीरुबिन लेवल इन द सीरम इज। सीरम में टोटल बिलीरुबिन का नॉर्मल रेंज कितना है? ऑप्शन है 2 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 0.2 to 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 40 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 10 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 0.2 to 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलीरुबिन इज कॉन्जुगेटेड विथ। बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म में बिलीरुबिन है वो किसके साथ कॉन्जुगेट होता है? ऑप्शन है प्रोलाइन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्लूकुरोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। निम्न में से कौन सा एमिनो एसिड है जो इसमें सल्फर होता है? ऑप्शन है एलेनाइन, प्रोलाइन, ग्लाइसिन, मिथ्योनाइन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिथ्योनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन है एन इंक्रीज इन द सीरम पोटेशियम लेवल। ऑप्शन बी है अ डिक्रीज इन द सीरम सोडियम लेवल। ऑप्शन सी है अ डिक्रीज इन द सीरम पोटेशियम लेवल। ऑप्शन डी है एन इंक्रीज इन द सीरम सोडियम लेवल। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अ डिक्रीज इन द सीरम सोडियम लेवल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की नॉर्मल रेंज कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1.010 to 1.030, 1.010 to 1.030. Next question, HbA1c analysis reveals the mean glucose level over the previous. HbA1c एनालिसिस से पिछले कितने समय का मीन यानी एवरेज ग्लूकोज स्तर का पता चलता है? ऑप्शन है 12 मंथ्स, 1 मंथ, 10 to 12 वीक्स, 6 मंथ्स. इसका आंसर है ऑप्शन सी 10 to 12 वीक्स, 10 to 12 वीक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is fluoride added for blood glucose estimation? Why is fluoride added for blood glucose estimation? ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन में ट्यूब में फ्लोराइड क्यों ऐड किया जाता है? दूसरी तरह पूछे तो ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए फ्लोराइड का यूज क्यों होता है? ऑप्शन है इट स्टिमुलेट ग्लाइकोलिसिस, इट स्टिमुलेट क्लॉटिंग, इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलिसिस, इट प्रिवेंट क्लॉटिंग. इसका आंसर है ऑप्शन सी इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलिसिस, इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, After how many time can plasma or serum be best separated from cells after centrifugation? सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद सेल से कितने समय बाद प्लाज्मा और सीरम को अच्छी तरह से सेपरेट किया जा सकता है? ऑप्शन है 1 to 6 days, 12 to 24 days, 1 to 2 days, 2 to 3 weeks. इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 to 6 days, 1 to 6 days. 1 to 6 days के बाद अच्छी तरह सेपरेट किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएजेंट वाटर इज यूज फॉर ग्लासवेयर वॉशिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएजेंट वाटर इज यूज फॉर ग्लासवेयर वॉशिंग? ग्लासवेयर वॉशिंग के लिए निम्न में से किस प्रकार के रिएजेंट वाटर का यूज होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए टाइप 3, टाइप 3. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी रिटन ऑन द लेवल ऑफ सैंपल? निम्न में से कौन सा है जो सैंपल के लेवल पर नहीं लिखा जाता? ऑप्शन है नेम ऑफ पेशेंट, इन्फेक्शियस डिसीज, एज, लेबोरेटरी नंबर. इसका आंसर है ऑप्शन बी इन्फेक्शियस डिसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the correct order of draw for blood sample? ब्लड सैंपल के लिए ब्लड को ड्रॉ करने का सही ऑर्डर यानी सीक्वेंस क्या है? यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हैं वो आप पढ़ लेना. इसका डायरेक्ट आंसर मैं देता हूँ. इसका आंसर है ऑप्शन डी. फर्स्ट आता है ब्लू, देन रेड, देन लेवेंडर, देन ग्रे. Option D is right answer. Blue, red, lavender and grey. Next question. Which of the following is interrupted by EDTA in the blood clotting process? Blood clotting process में EDTA के द्वारा निम्न में से किसको इंटरप्ट यानी बाधित किया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम. इसका आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैलोरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कैलोरीमीटर है वो किसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है? ऑप्शन है रिफ्लेक्शन लॉ, डोनानस मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक लॉ, बियर-लैम्बर्ट लॉ. इसका आंसर है ऑप्शन डी बियर-लैम्बर्ट लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजनेस ऑफ द रिजल्ट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ एनालाइट इज कॉल्ड. जब एनालाइट का रिजल्ट है वो ट्रू यानी स्टैंडर्ड वैल्यू के नजदीक आता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी. इसका आंसर है ऑप्शन डी एक्यूरेसी.